सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमता के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास उपविषय में औद्योगिकरण युग का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें आज अगला टॉपिक है कि ब्रिटेन के कुछ उद्योगपतियों द्वारा मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम पर अधिक विश्वास करने के कारण मशीनीकरण का युग प्रारंभ होने के बाद भी ब्रिटेन के कुछ उद्योगपति मशीनों से काम लेने की अपेक्षा मानव श्रम पर ज़्यादा विश्वास क्यों करते थे? इनके क्या कारण ऐसे थे कि मशीनें होने के बावजूद वह मानव श्रम पर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे? तो उसके क्या कारण रहे, वो कारण हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले हम कारण पर चर्चा करते हैं कि सस्ता मानव श्रम। अब शहरी बेरोजगारी के कारण शहर में बेरोजगारी फैली हुई थी और ग्रामीण क्षेत्र में भी बेरोजगारी थी। कृषि का उत्पादन सीमित था और एक समय में कृषि होती, से समय में खाली थे लोग। तो इस बेरोजगारी के कारण आसानी से सस्ता मानव श्रम उपलब्ध हो जाता था। कम वेतन पर काम करने के लिए श्रमिक मिल जाते थे आसानी से, जबकि अब मशीनों से काम करना थोड़ा महंगा पड़ता था। मानव श्रम आसानी से काम के लिए उपलब्ध था, तो इसीलिए वह मानव श्रम पर ज़्यादा विश्वास करते थे। उसके अलावा दूसरी वजह क्या थी? अगली वजह यह थी कि जो श्रमिक थे उनका स्वभाव बिल्कुल भी विद्रोही नहीं था। वह विद्रोह करते ही नहीं थे, अर्थात उनका अधिक से अधिक शोषण किया जाना संभव था। वह बिल्कुल विद्रोही स्वभाव के थे ही नहीं, तो कम वेतन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम उनसे करवाया जाना संभव था। इसीलिए वह मानव श्रम पर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। अगला बिंदु हम देखते हैं मशीनों का महंगा होना। मशीनें कैसे महंगी हो रही थी? उनको खरीदना वो तो ठीक था ही, उसके अलावा मशीनों का रखरखाव करना भी बहुत ज़रूरी था। अब उस रखरखाव में भी खर्चा आता था, तो मशीनों का रखरखाव करना, कुशल कारीगरों की कमी थी। कुशल जो कारीगर थे, उन मशीनों को चलाने के लिए जो कारीगर चाहिए थे उनकी कमी थी। जो उस मशीन को चलाना जानते हो, जिनको तकनीकी ज्ञान हो, ऐसे कारीगरों की कमी थी। और मैकेनिकों की भी कमी थी, योग्य मैकेनिकों की। अगर मशीन ख़राब हो जाए तो उसको सही करने के लिए जो मैकेनिक चाहिए थे उनकी भी कमी थी। तो योग्य मैकेनिकों की कमी थी और कुशल कारीगरों का अभाव था जो मशीनों को प्रॉपर ढंग से चला सकते। और उनका रखरखाव मशीनों का, उस पर भी पैसा खर्च होता था। तो अब ये इस कारण से मशीनें महंगी हो रही थी, जबकि मानवों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। जितनी संख्या मर्जी उनको रख लो। अब श्रमिकों के साथ क्या हो रहा है, वो उनका जीवन कैसे चल रहा है, इससे उद्योगपतियों को कोई मतलब नहीं। उन्हें अपना काम कराने से मतलब था, तो इस कारण से वह मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम पर भरोसा कर रहे थे। अगला, मौसम के बदलाव के साथ उत्पादन। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो सीजनल थी, कि कई सारी चीज़ें होती हैं, एक सीजन आता है उसमें वो चीज़ों की बिक्री बढ़ जाती है। अब चीज़ों की बिक्री बढ़ जाएगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा। अब क्या था, जब मौसम के बदलाव के हिसाब से उत्पादन हो रहा था, तो जब डिमांड ज़्यादा आई, मांग ज़्यादा आई, तो क्या था, अगर आप मानवों से काम करा रहे हैं, मनुष्य से काम करा रहे हैं, तो मानव श्रम की संख्या बढ़ा सकते हैं, श्रमिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और जब काम कम हो रहा हो, मांग कम आ रही हो, तो उत्पादन कम करना हो, तो उस समय पे बहुत सारे श्रमिकों को हटा दिया जाना भी संभव था। लेकिन मशीनों के साथ ऐसा संभव नहीं था। अब मशीनें जितनी ले ली, अब उनसे जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही रहेगा वो। लेकिन मनुष्य के साथ क्या था, उत्पादन बढ़ाना है तो मानव की संख्या बढ़ा दो, उत्पादन कम करना है तो मानव की संख्या कम कर दो। उसमें उद्योगपतियों को कोई नुकसान नहीं था, बल्कि लाभ हो रहा था, जबकि मशीनों में ऐसा करना संभव नहीं था। ये हो गया मौसम के अनुसार उस पर। अगला हम देखेंगे, जैसे विशेष अवसरों पर श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया जाना संभव था। विशेष अवसर क्या हो गए, जैसे त्यौहार वगैरह आ गए। त्योहारों में होता ही है, सामान्यतया वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है तो उत्पादन बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो त्यौहार आते थे, विशेष अवसर आते थे,
इसमें जब उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता होती थी तो ऐसे में क्या करा जाता था, मानव की संख्या को बढ़ाया जाना संभव था। मनुष्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे ही मांग कम आ रही है उनकी संख्या कम कर दिया जाए, कम हो जाएगा। अब ये मानव के साथ ही संभव था कि इस तरह के जो अवसर आए उन पर बुला लिया जाए। अब जैसे कि 10, 15, 20 दिन, 1 महीने के लिए उत्पादन ज़्यादा करना है तो मानव श्रम की संख्या बढ़ा दो, लेकिन मशीनों के साथ ऐसा करना संभव नहीं था, इसीलिए वह मानव श्रम पर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे। उसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो मानव श्रम पर निर्भर करते थे, मानव श्रम उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त था। जैसे सफाई का काम करना हो, लकड़ी के सामान आदि की मरम्मत करनी हो, ऐसे कुछ क्षेत्र थे, ऐसे कुछ काम थे जहाँ पर मानव श्रम परफेक्ट था। मशीनों की अपेक्षा मानवों से वह काम कराना उपयुक्त था। इसीलिए ब्रिटेन के कुछ उद्योगपति जो थे वह मानव श्रम की अपेक्षा मानव श्रम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे मशीनों की अपेक्षा। तो हमारा जो प्रश्न था कि ब्रिटेन के कुछ उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम पर भरोसा ज़्यादा क्यों करते थे, तो वजह यही रही क्योंकि आसानी से मानव श्रम उपलब्ध था, विद्रोही स्वभाव नहीं था उनका। जब मर्जी उनकी संख्या बढ़ा लो, जब मर्जी उनकी संख्या कम कर लो, इस तरह से उद्योगपतियों को लाभ हो रहा था। इसीलिए वह मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम पर बढ़ावा दे रहे थे।